हो गया? छोड़ो यहाँ ध्यान दो। अभी हम लोग को पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। अभी देखो, अभी हम लोग का क्या होता है? खून खौल जाता है जब पाकिस्तान के बारे में कुछ सुनते हैं कि पाकिस्तान हम लोग पे अटैक करने वाला था, हम लोग का प्लेन गिरा दिया। कैसा खून खोलता है? ऑपरेशन सिंदूर कर दिए। लेकिन अगर अभी चाइना अटैक कर दे नेपाल पे तो हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेपाल हम लोग का पार्ट नहीं है। हम लोग का पार्ट कौन है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये सब। तो ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है कि हम लोग एक देश के पार्ट हैं, ये एरिया हम लोग का है, इस एरिया का हर एक चीज हमारा है, वही क्या है? नेशनलिज्म है, भारतीय होने का भावना। पहले के टाइम में ये भावना हम लोग के अंदर नहीं था। पहले हम लोग क्या थे? हम लोग सम्राट अशोक के ग्रुप में थे। साउथ वाला किधर था? वो कृष्णदेवराय के ग्रुप में था। सब बटा हुआ था। वेस्ट में जाते तो क्या होता? मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का गुट अलग था। तो हम लोग पहले राज्य को अपना मानते थे, राजा को अपना बॉस मानते थे। आज मेरा राजा कमजोर है तो मेरा राज्य छोटा है, कल मेरा राजा स्ट्रांग हो गया तो मेरा एरिया क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। एक एग्जैक्ट बाउंड्री हम लोग के पास नहीं था। आज मेरा राजा ए है, इतना बड़ा एरिया, तो हम लोग इसको अपना देश मानते थे। कल इसको मार के राजा बी बन गया, उसका एरिया इतना बड़ा हो गया, तो अब मेरा देश क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता था कि देश क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है। हम लोग राजा को अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? हम लोग को पता चला कि नहीं, राजा हम लोग से, ठीक है, हम पीपल मिलके क्या करते हैं? उस राजतंत्र को बनाते हैं। तब जाके हम लोग के अंदर ये नेशनलिज्म का भावना आया। अब ये नेशनलिज्म का भावना कब आएगा? जब हम तुम सारा बच्चा को दूधू पड़ा का मारे, सब हमसे परेशान हो जाए, तो सब मिलके कहेगा कि सर बहुत बदमाश है, इनको हटाना पड़ेगा रास्ते से। क्यों? क्योंकि जब एक कॉमन पेन सबके अंदर रहता है तो सब एक हो जाता है। जब एक ही दुख सबको मिलेगा तो सब क्या होगा? एक साथ फील करेगा। जो हम लोग के इंडिया में हुआ, जो ब्रिटिशर्स आया वो हम लोग को क्या बनाया? अपना कॉलोनी बनाया। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जगह था जहाँ का रिसोर्स वो कहाँ ले जाता था? अपने देश में, और हम लोग को कुछ देता नहीं था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनी। इंडिया उसका वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी था, क्योंकि इंडिया में क्या है? हर एक तरह का चीज उगता है, जिसका जरूरत उसको था। यहाँ पे कॉटन उगता है, यहाँ पे साल्ट पीटर उगता है। साल्ट पीटर एक केमिकल होता है, इससे बारूद बनता है। तो युद्ध में साल्ट पीटर का जरूरत था, वो सबसे ज्यादा इंडिया में होता था। इंडिया में मसाला उगता है, जिसका मांग सबसे ज्यादा वेस्ट में था। वेस्ट में मसाला नहीं उगता है। तो इंडिया क्या था? बेस्ट कॉलोनी का ऑप्शन था। तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रिटिश पूरा कंट्रोल चाहता था कि कभी से कुछ दिक्कत नहीं हो। और कंट्रोल करने का एक ही उपाय था शुरू से, अपने से कमजोर को दबा दीजिए, उसको मार पीट के डरा के रखिए, तो कमजोर कुछ बोलेगा ही नहीं, जैसे हम तुम लोग को डरा के रखते हैं। ठीक है? तो यही जो सेंस था एक कलेक्टिव ऑपरेशन का, कि हम लोग को दबा के रखा जा रहा है, ये सबको यूनाइट कर दिया। कॉमन पेन था जो पूरे देश को क्या कर दिया? यूनाइट कर दिया अगेंस्ट अ सिंगल ऑपरेशन। वो ऑपरेशन कौन था? ब्रिटिशर्स। तब जाके नेशनलिज्म का भावना आया। सबको क्या लगा? कश्मीर का आदमी भी किससे परेशान है? ब्रिटिशर से। और साउथ का आदमी भी किससे परेशान है? ब्रिटिशर से। तो हम लोग क्या किए? एक दूसरे को रिलेट कर ले कि हम लोग सब मिलकर किससे परेशान है? ब्रिटिशर से। और भगाना किसको है? ब्रिटिशर्स को भगाना है। अब ब्रिटिशर्स लोग ऐसा करता क्या था? तो हम लोग को जो पढ़ना है इस बुक में, क्लास 10th में, हम लोग को पढ़ना है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का कहानी, उसके पहले का नहीं। 1857 ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो हम लोग उसके बाद का ही पढ़ेंगे। तो ये कहानी कब शुरू होता है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। इस वर्ल्ड वॉर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं था, हम लोग को मतलब ही नहीं था। ये लोग ऊपर एक कंट्रीज लोग आपस में लड़ रही थी, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज था, ऑटोमन टर्की ये सब था, ये लोग आपस में लड़ रहा था, हम लोगों को कोई मतलब नहीं था इससे। लेकिन ब्रिटेन को इससे मतलब था। इस वर्ल्ड वॉर में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जो था वो पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। किसके अगेंस्ट में था? ऑटोमन अंपायर के। ऑटोमन अंपायर ये मुस्लिम लोग का एक अंपायर था, अरब की कंट्रीज का ग्रुप था। उसके अगेंस्ट में कौन लड़ रहा था? ब्रिटिश लड़ रहा था। अब किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए रहता है। रिसोर्स का मतलब आदमी चाहिए, आदमी को खाना चाहिए, और खाने के लिए और बारूद चाहिए। 3 चीज चाहिए रहता है वॉर के लिए। मेरे पास सोल्जर होना चाहिए, सोल्जर को खाना देने के लिए खाना होना चाहिए, और उसको गोली बंदूक देना होगा, तभी तो वार हो पाएगा। अब ये सोल्जर्स कहाँ से लेके आता था? सोल्जर्स ये इंडिया से भरता था। खाना यानी कि जो भी फूड मटेरियल्स था वो कहाँ से लेके आता था? इंडिया से लेके आता था। साल्ट पीटर ये सब जितना भी अदर इक्विपमेंट्स था, कपड़ा लत्ता कुछ भी हो गया, सब कहाँ से लेता था? इंडिया से। हम लोग को इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करके रख दिया था ब्रिटिशर्स, यानी खुद लड़ाई लड़ा था। अब हम लड़ाई लड़े, तुम लोग को बेच द मैटर करना।
और अपने आराम से बैठे हुए हैं। तो यही ब्रिटिशर्स करता था, खुद बैठा रहता था और लड़ाता किसको था? अपने कॉलोनी से लाए गए लोगों को, जिसको अपन क्या बोलते थे? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि जबरदस्ती का जाके वहां के आर्मी में कर दिया। अब हमको भेज दिया जाए कि जाओ नेपाल के आर्मी की तरफ से लड़ो, तो हम काहे लड़ेंगे भाई? नेपाल से कोई मतलब नहीं है, वो जल जाए। लेकिन हमको किससे मतलब है? इंडिया से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फोर्स रिक्रूटमेंट करता था। अब ये सारा कुछ की वजह से इंडिया में एक क्राइसिस डेवलप हो गया। क्राइसिस क्या डेवलप हुआ? यहाँ पे फूड, जब यहाँ से सारा सामान बाहर जाने लगेगा तो यहाँ का सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो उस दौर में इंडिया में क्या हो गया? इन्फ्लेशन हाई हो गया। इन्फ्लेशन बोले तो हम लोग ऐसा ही वर्ड यूज करेंगे, हार्ड वर्ड, ठीक है? महंगाई को क्या बोलेंगे? क्या लेटा है रे? ये हम लोग जाने का समय आ गया पार्थ। इन्फ्लेशन का रेट क्या हो गया? हाई हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। सारा सामान हम लोग कहाँ भेज रहे थे? ब्रिटेन भेज रहे थे, तो यहाँ का सामान क्या हो जाएगा? महंगा। दूसरा क्या? फोर्स रिक्रूटमेंट, ये भी है। सेकेंड पॉइंट क्या था? फोर्स रिक्रूटमेंट था। उसी वक्त हम लोग का लक खराब था कि इंडिया में क्या पड़ गया? फेमाइन पड़ गया, वही बंगाल रीजन में। बंगाल रीजन क्या था? सबसे बड़ा जोन था इंडिया का, जहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होता था। अभी का बंगाल छोटा सा है, उस टाइम का बंगाल कितना बड़ा था? उसमें यूपी, बिहार, झारखंड ये सब आता था, उड़ीसा। टोटल इंडिया का 8 प्रोविंस था, 8 इलाका था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंट है, बंगाल है, नीचे मद्रास है, उधर बम्बई है, ये सब कुछ एरियाज था। तो बंगाल सबसे रिच एरिया था, वहीं पे सूखा पड़ गया, ठीक है? ये सूखा पड़ा था 1918 और 20 में, ठीक है? उसके बाद 21 और 22, ऐसा ईयर देख लेना। इसी ईयर के टाइम में क्या हुआ? फेमाइन पड़ा था। सूखा को क्या बोलते हैं हम लोग? फेमाइन इन बंगाल, जिससे सिचुएशन क्या हो गया? और ज्यादा खराब हो गया। और ये इतना जो ऑपरेशन हो रहा था, इतना जो हम लोगों को क्या किया जाता था? टॉर्चर किया जा रहा था, इसके वजह से इंडियन क्या हो गया? एकजुट हो गया। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। क्योंकि जो हम लोग पे रूल कर रहा था वो क्या कर रहा था? हम लोग को सिर्फ शोषित कर रहा था, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। तब यहां से क्या हुआ? एक सेंस स्टार्ट हुआ, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और इंडिया क्या हुआ? इंडिया स्टार्टेड टू यूनाइट। उसके पहले हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, अब हम लोग यूनाइट होना स्टार्ट हो गए। अब हमको फर्क पड़ने लगा कि मद्रास में किसी इंडियंस को मार दिया गया, जलियांवाला बाग में मारा गया, तो हमको भी दुख होने लगा बिहार के लोग को। पहले नहीं होता था, ठीक है? होता भी था तो हम लोग पहले से, हम लोग को आदत था, 1000 साल से हम लोग गुलाम थे, तो हम लोग को आदत पड़ गया था गुलामी का। हम लोग को आदत था किसी का लेटरिन साफ करने का, हम लोग वैसे ही थे। हम लोग के अंदर में ये कब आया? जब हम लोग को दबाया गया। हम लोग जब दुनिया के बारे में पढ़े, जब यहाँ से कुछ लोग बाहर गया, देखा कि बाहर का दुनिया तो बहुत अलग है, हम लोग को तो अलग रखा गया है। हम लोग का हिस्ट्री चेंज कर दिया था ब्रिटिशर्स लोग। जो किताब चलता था उसमें दिखाया जाता था कि हम लोग जाहिल हैं, हम लोग का हिस्ट्री कुछ नहीं था। हम लोग का हिस्ट्री को, अभी भी हम लोग का हिस्ट्री क्या है? छिपा हुआ है, हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग को पढ़ना चाहिए था अच्छे अच्छे कृष्णदेवराय के बारे में, सबके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? अकबर के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ। बाद क्या? क्योंकि हम लोग को दिखाया है कि तुम गुलाम थे और गुलामी के कारण हम लोग राइज किए। बट हम लोग का इतिहास क्या था? बहुत पहले से बहुत विविध था, हम लोग बहुत ज्यादा थे। नालंदा हम ही लोग क्या था, तो ये सब छिपाया गया था। जब यहाँ का कुछ पढ़ा लिखा लोग बाहर गया तो उन लोग को पता चला कि हम लोग के साथ तो गेम कर दिया ब्रिटिशर्स। यहाँ जब ब्रिटिशर्स को फूड और अदर इक्विपमेंट चाहिए था तो यहाँ का लोकल इंडस्ट्री क्या कर गया? बूम कर गया। तो यहाँ का कुछ लोग अमीर बन गया। जब वो अमीर बना तब उसको पता चला कि ब्रिटिशर्स तो सारा सामान अपने यहाँ बेच रहा है और हम लोग को ही, हम लोग का सामान महंगा दे रहा है। यहाँ से कॉटन लेके जाता है और जींस बना के हम ही लोग को बेचता है। तो ये लोग क्या बोला, बिजनेसमैन लोग, कि हम लोग इंडिया में खुद का धंधा करेंगे, बाहर से सामान नहीं आएगा। तो इन सब को देखते हुए सारा क्लास धीरे धीरे यूनाइट होने लगा। अगर कहीं पे यूनिटी आएगा, अभी तुम लोग यूनाइट हो जाएगी, सर को तो आज मैटर कर ही लेना है, तो एक लीडर तुम लोग को चुनना पड़ेगा जो फ्रंट से लीड करे। और वो लीडर कौन थे? महात्मा गांधी थे, जो कब आए थे? 1915 में। गांधी जी कब आए थे? 1915 में। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से, ठीक है? साउथ अफ्रीका में क्या किए थे? वहां पे एक चलन था अपार्थाइड का। स्पेलिंग देख लेना, मेरा हिला हुआ रहता है। अपार्थाइड क्या होता है? वहां पे दो तरह का लोग होता है, उजला और काला। जो वहां का नेटिव लोग है, क्योंकि इक्वेटर के पास का एरिया है, इक्वेटर पे क्या होगा? गर्मी ज्यादा पड़ता है, तो नॉर्मली वहां का लोग का जो स्किन होता है उसमें मेलानिन ज्यादा होता है, कड़िया होगा वो लोग। और जो बाकी लोग क्या होगा? जो वेस्टर्न कंट्री से है, ठंडा जगह से, वहां का लोग गोरा होता है। तो गोरा लोग अपने आप को सुप्रीम समझता था कि हम लोग ज्यादा काबिल हैं, तो वो अलग रास्ता बनाया कि ये काला का रास्ता है और ये गोरा का रास्ता है। काला वाला गोरा के रास्ता में नहीं आएगा। ट्रेन में अलग बर्थ बनाया जाता था कि काला उसी पे बैठेगा, गोरा के सीट पे नहीं बैठेगा।
गांधी जी गए तो इनको भी लात मार के नीचे गिरा दिया, तो इनका ईगो हर्ट हो गया, ईगोइस्ट आदमी था। फिर वहाँ पे क्या किया, सत्याग्रह का पहला बार स्टार्ट किए, ठीक है, और सक्सेसफुल भी हुआ इनका सत्याग्रह बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वहीं से सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट ले कहाँ पे आए, इंडिया पे आए। ये गए थे बैरिस्टर बनने और वहाँ से रिवोल्यूशनरी बन के इंडिया वापस आए थे 1915 में। और कॉन्सेप्ट क्या लेके आए थे, सत्याग्रह। अब देखो सत्याग्रह, सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रूथ, और ग्रह का मतलब होता है प्रिवेल। इनका क्या मानना था कि सत्य से अगर किसी चीज का हम लोग आग्रह करें, अगर मेरा कॉज सही है, ठीक है, अगर मेरा कॉज सही है और हम लोग का दुख का रीजन एक ही है, तो हम लोग एक होके अपने ऑपरेशन को हरा सकते हैं। सामने वाला कितना भी ताकतवर है, अगर मेरा कॉज सही है तो हम लोग अपना बात उससे मनवा सकते हैं बिना वायलेंस का यूज किए। तो ये अहिंसा पे फोकस था। ये क्या बोले कि अगर हम लोग अपने कॉज को सही कर लें, कॉमन एगिटेशन करें, यानी सारा लोग मिलके हम लोग क्या करें, एक साथ विद्रोह करें, तो हम लोग अपना बात मनवा सकते हैं। यही तो हम लोग का सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, जो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक का समझ में आया कहानी? ये 2-4 पॉइंट है, इसको नोट कर लो। किताब पढ़ेगा तो हेल्प मिलेगा, नोट्स नहीं लिखवाएंगे हम। अरे हाँ, क्या देखता, अखबार भोग देंगे, लिखो ना रे। यहाँ गांधी जी थोड़ी है 1948 में चले गए।